दिया है, ये सबसे पहले तो अपने पास नोट कर लेना। ये वाला लिंक है जहाँ से जाके हम वर्डप्रेस को डाउनलोड करेंगे। तो ये वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स भी दिखा रहा है। ठीक है, और ये टॉप के ऊपर लिखा हुआ है जी, गेट वर्डप्रेस। ठीक है, तो ये आ गया वर्डप्रेस को डाउनलोड करने का पेज। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है आप सबने, अभी जैसे मैंने बताया था कि वर्डप्रेस जो है वो चूंकि पीएचपी लैंग्वेज में बना हुआ है, तो वर्डप्रेस को इस्तेमाल करने के ना दो तरीक़ेकार हैं। या तो हम वर्डप्रेस को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लें, या फिर वर्डप्रेस को हम किसी, अगर हमारे पास कोई होस्टिंग डोमेन है तो हम उसके ऊपर भी जाके वर्डप्रेस को सिंपली इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर होगी सबको? नुमान जफर साहब, ये मैं भी वही बता रहा हूँ कि वर्डप्रेस में ऐसा होता है कि वर्डप्रेस में एक मतलब एक बना बनाया आपको एक सीएमएस, एक बना बनाया सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप टूल्स को इस्तेमाल करते हुए वेबसाइट्स डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, जबकि HTML CSS और बूटस्ट्रैप में जैसे भी आप लोगों ने काम किया कि आप एक एक कोड उसका खुद कर रहे होते हैं, मतलब कोडिंग की मदद से आप चीज़ बना रहे हैं। और जबकि वर्डप्रेस में क्या है, वर्डप्रेस में आपको एक बना बनाया सॉफ्टवेयर मिल गया है, और उसको इस्तेमाल करते हुए, जैसे फॉर एग्जांपल ले लें, अगर आपको कोई फोटो एडिट करनी है तो आपके पास एक फोटोशॉप जैसा सॉफ्टवेयर है। आपने सिर्फ फोटोशॉप ओपन किया, उसमें टूल्स को यूज करते हुए, उसके जो अंदर बिल्ट इन टूल्स हैं उनका आप इस्तेमाल करते हुए आपने अपनी फोटो को एडिट कर लिया। ठीक है, लेकिन अगर आप HTML CSS में काम कर रहे हैं तो मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे आपको पहले फोटोशॉप जैसा सॉफ्टवेयर खुद से बनाना है और उसके अंदर फिर आपको काम करना है। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, आई होप की बात क्लियर हो गई आपको। होस्टिंग एंड डोमेन क्या होती है वो आगे जाके बताऊंगा, अभी इस टॉपिक को छोड़ दें, ये अभी आप इसको छोड़ दें बिल्कुल। काफ़ी बच्चे दूसरे कंफ्यूज हो जाएंगे, व्हाट इज़ डोमेन एंड होस्टिंग, ये आगे जाके इंशाल्लाह हम बात करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो अब हम वर्डप्रेस को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं और इसको इंस्टॉल करते हैं। जैसे मैंने भी बताया आप लोगों को, वर्डप्रेस जो है वो बेसिकली पीएचपी लैंग्वेज में बना हुआ है। तो पीएचपी लैंग्वेज को अपने कंप्यूटर में रन करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर रिक्वायर होता है जिसे हम सर्वर, लोकल सर्वर भी कहते होते हैं। ठीक है, तो ये मैं दिखा देता हूँ आपको, दो सॉफ्टवेयर्स के नाम मैं बता देता हूँ, ये अपने पास नोट कर लीजिएगा। एक है हमारे पास जैम्प और एक है हमारे पास वैम्प। ठीक है, ये दो आपके सॉफ्टवेयर्स हैं। आप इन दोनों सॉफ्टवेयर्स को जो है ना अपने कंप्यूटर मतलब एक टाइम में दोनों में से कोई एक इंस्टॉल कर सकते हैं, या तो जैम इंस्टॉल कर लें या फिर आप वैम्प इंस्टॉल कर लें। ठीक है, और इसकी इंस्टॉलेशन में मतलब कि अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए तो उसकी हेल्प के लिए जो है आपके जो SNE हैं मोहम्मद बिलाल साहब, वो आपकी हेल्प कर देंगे। वो आपके सब बच्चों के कंप्यूटर्स में जो है वो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा देंगे। आई विल रिकमेंड कि आप लोग जैम को इंस्टॉल कर लें। अगर किसी सूरत जैम इंस्टॉल नहीं हो पाता किसी रीज़न की वजह से, तो आप फिर वैम्प को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना बहुत आसान है। जैसे हम अपने कंप्यूटर में, जैसे आप लोगों ने सबलाइम इंस्टॉल किया है, सेम उसी तरह से आपने जैम को डाउनलोड करना है या वैम को डाउनलोड करना है, और सेम उसी तरह से आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इसमें कोई कस्टमाइजेशन की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, कोई कस्टम ऑप्शन चूज करने की कोई वो नहीं है। ठीक है, आप बड़ी आसानी के साथ इन सॉफ्टवेयर्स को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी इंस्टॉल करना है, रिकमेंड मैं यही कर रहा हूँ कि आप जो है वो जैम को इंस्टॉल कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर है, आप लोगों के लिए भी बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर आपने सबसे पहले इंस्टॉल करना है, उसके बाद फिर हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर पाएंगे। ठीक है, ये बात आप सबने याद रखनी है कि ये सॉफ्टवेयर, इन दोनों में से कोई भी एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, ये कभी नहीं करिएगा कि दोनों इंस्टॉल करके बैठ जाएं। इनमें से कोई एक सॉफ्टवेयर आप लोगों ने इंस्टॉल करना है, और उसके बाद फिर हम इस काबिल होंगे कि हम उसमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर पाएँ। ठीक है, वर्जन का कोई वो नहीं है, आपने सिंपल जाना है, गूगल करना है, आपने सिंपल लिखना है जी लाइक जैम्प डाउनलोड। ठीक है, ये आ जाएगा स्टार्ट में, ये पहली पहली वेबसाइट आ रही है पैची फ्रेंड्स के नाम से, ये स्क्रीन आपके पास आएगी। और इसमें जो इसका ये लेटेस्ट वर्जन आ रहा है, देखें सबसे एंड पे लिखा हुआ है ये 7.4.9, ये लेटेस्ट वर्जन जो आप यहाँ से सिंपली इसको डाउनलोड कर लेंगे। ऑलमोस्ट 156 MB इसका साइज है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है जी, बात क्लियर होगी ये सबको?
ये मैंने बताया तो है, गूगल पे जाके आप सिंपल सर्च करेंगे। ये देखिए मैं दोबारा दिखाता हूँ। गूगल पे आपने जाके सिंपल लिखना आप एग्जाम डाउनलोड, और ये फर्स्ट लिंक आ रहा है apache-friends.org, इस वेबसाइट से डाउनलोड पे क्लिक करना है और इनमें से कोई भी वर्जन इंस्टॉल कर लें। ये लेटेस्ट वर्जन ये है 7.4.9, तो आप इसको इंस्टॉल कर लें, यहाँ से डाउनलोड कर लें। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपल उसी तरह से इंस्टॉल करना है जैसे आप लोगों ने अपने पास अपने पीसी में सबलाइम इंस्टॉल किया। ठीक है, बिल्कुल वही प्रोसीजर है, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। ठीक हो गया। तो अभी चूंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं आप लोगों को अब ये बताऊंगा कि इंस्टॉल जो जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर हम आप उसको रन कैसे करेंगे, जैम को रन कैसे करेंगे। अभी मैंने वर्डप्रेस को डाउनलोड नहीं किया, अभी मैं वर्डप्रेस डाउनलोड नहीं कर रहा, अभी मैं सिंपल मैंने समझ लें कि मैंने जैम इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको सिंपली सर्च में जाना है, सर्च ऑप्शन में जाना है आपको। आपको जो है वो सर्च ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे जाके आपने सिंपली सर्च कर लेना है, लाइक जैम। जैम सर्च कर लेंगे तो ये आ रहा है सबसे ऊपर टॉप पे आना, देखें जैम कंट्रोल पैनल। ठीक है, जैम कंट्रोल पैनल को आपने ओपन करना है। तो ये आपके पास इस तरह से कंट्रोल पैनल इसका ओपन हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पर आपने इस स्टार्ट ये जो लिखा हुआ है, यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई हैं, एक है हमारे पास अपैची और एक है माई सीक्वल। ठीक है, आपने इन दोनों मॉड्यूल्स को यहाँ से स्टार्ट कर देना है। मैं दोबारा आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, जरा गौर कीजिएगा। मैंने जैम, समझ लें कि मैंने जैम को जो है वो अपने पास इंस्टॉल किया हुआ है। इंस्टॉल करने के बाद अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट ये करना है, आपको जाकर सिंपल अपने कंप्यूटर में उसको सर्च करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके आपको सिंपल सर्च में जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है जैम्प। ठीक, तो ये जैम कंट्रोल पैनल आ रहा है, आपने सिंपल इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ स्क्रीन इस तरह से आ जाएगी। ये देखें, इस पे आपने सिंपली इस अपैची के सामने लिखा हुआ है स्टार्ट और एक माई सीक्वल के सामने लिखा हुआ है स्टार्ट, आपने इन दोनों को स्टार्ट करना है। अब ये बेसिकली क्या है, व्हाट इज अपैची? अपैची जो है वो एक, समझ लें कि एक वेब सर्वर का नाम है। ठीक है, जो कि इस्तेमाल की जाती है PHP लैंग्वेज को रन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपैची को स्टार्ट करना और उसके बाद माई एसक्यूएल जो कि डेटाबेस है, हमने इसको स्टार्ट करना है। इन दोनों ऑप्शंस को आपने स्टार्ट कर देंगे तो ये दोनों जब ऑप्शंस आपको ग्रीन होके नजर आ जाएं तो इसका मतलब ये है कि आपका अपैची जो सर्वर है वो भी रनिंग में है और आपका जो माई सीक्वल है वो भी आपका रनिंग में है। उसके बाद आपने इसको क्या करना है, यहाँ से आप सिंपली इसको बेशक जो है वो विंडो को मिनिमाइज कर दें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये है जी कि अब हम करते हैं वर्डप्रेस को डाउनलोड। वर्डप्रेस को डाउनलोड करने के लिए वही मैं दोबारा बता रहा हूँ, वेबसाइट आपने ओपन करना है, टॉप राइट पे देखना है ये गेट वर्डप्रेस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये लिखा हुआ है डाउनलोड वर्डप्रेस, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये वर्डप्रेस का जो लेटेस्ट वर्जन है ये हमारे पास इसने डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया है। ये आपके सामने है, ये वर्डप्रेस है वो हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, मैं मेरे पास ये ऑलरेडी क्योंकि है डाउनलोड हुआ हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोडेड है। ये देखें, ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। मैं ये आपको यहाँ पे दिखाता हूँ डेस्कटॉप पे जी। हाँ जी, ये देखें, ये मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है। तो अब हम इस सिंपल आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने इस फोल्डर को करना है जी एक्सट्रैक्ट अपने पास।
यहाँ से जाके आपने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करना है। ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट ऑल, ये लिखा हुआ, फिर एक्सट्रैक्ट ऑल नहीं कर लें, एक्सट्रैक्ट ऑल कर लें, या अगर आपने 7-zip सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है तो उसकी मदद से अगर आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लें, मतलब जैसे भी पहले आप एक्सट्रैक्ट करते हैं उस तरह से आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ यहाँ। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर आपके पास एक्सट्रैक्ट हो गया। जिप फाइल जो थी डाउनलोड हमने की थी वर्डप्रेस की, वो आपके पास एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। उसके बाद अब आपने इस फोल्डर में जाना है। इस फोल्डर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये देखें एक और फोल्डर है इसके अंदर वर्डप्रेस के नाम से, और अगर हम इसको ओपन करें तो ये आपको इसकी जो फाइल्स हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ये इसकी फाइल्स आ रही हैं सारी की सारी वर्डप्रेस की। ठीक है, तो हमने जब वर्डप्रेस को डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद जब हमने उसकी जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट किया, तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये आपके सामने जो इसके अंदर से फाइल्स हमें मिली हैं वो ये फाइल्स हैं। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे गौर करें तो ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी नजर आ रहा है PHP फाइल। टाइप फाइल्स के आगे टाइप लिखा हुआ है और ये एक्सटेंशन भी फाइल के साथ में PHP आ रही है। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक प्रूफ है कि वर्डप्रेस जो है वो PHP लैंग्वेज में बना हुआ है। हाँ जी, बात क्लियर होगी सबको? यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? हाँ जी, बिल्कुल सुमेरा, ये जो सॉफ्टवेयर है इसको आप बगैर सिंपल, आपने जब इसको डाउनलोड कर लेना है, आपके पास जैम भी इंस्टॉल हो या वैम इंस्टॉल, उसके बाद आपने वर्डप्रेस को डाउनलोड कर लेना है, देन ये ऑफलाइन काम करेगा। इसमें वर्डप्रेस पे काम करने के लिए हमें कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आपने वर्डप्रेस को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया हुआ है तो फिर वर्डप्रेस में काम करने के लिए आपको कोई इंटरनेट की रिक्वायरमेंट्स नहीं होगी। अच्छा, ओके। उसके बाद जब आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना, एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट क्या है जी, फिर आपको सिंपल ये करना है, आपने इसकी तमाम फाइल्स को करना है कॉपी। ठीक है, ये आपने कर लिया इन तमाम फाइल्स को कॉपी। कॉपी करने के बाद अब हम आएंगे अपनी उस ड्राइव में जहां पर आपने जैम को इंस्टॉल किया था। मतलब जब आपने जैम को इंस्टॉल करना है ना, तब वो आपसे पूछेगा कि आपने जैम को किस ड्राइव में इंस्टॉल करना है। बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि आपकी वो ड्राइव जिसमें विंडोज इंस्टॉल होती है मोस्टली सी ड्राइव होती है। तो जैम सॉफ्टवेयर जो है वो आपके सी ड्राइव में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपने अपनी सी ड्राइव में जाना है और उसमें आपको ये जैम के नाम से एक फोल्डर नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये देखें, ये आपके पास एक जैम के नाम से एक फोल्डर दिख रहा है। तो आपने सिंपली इस फोल्डर को ओपन करना है। ठीक है, इस फोल्डर को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक और फोल्डर दिख रहा है HT डॉक्स के नाम से। ये अपने पास नोट करते चले जाएं। ठीक है, आपने अपनी उस ड्राइव में जाना। अब चूंकि मैंने जो है वो बेसिकली सी ड्राइव की बजाय मैंने ई में इंस्टॉल किया हुआ है, तो इस वजह से ये मेरे पास ई ड्राइव में आ रहा है। आप जब इसको बाय डिफॉल्ट इसकी सेटिंग्स के साथ इसको इंस्टॉल करेंगे जैम को, तो ये आपको सी ड्राइव में इंस्टॉल हुआ हुआ मिलेगा। तो जो है वो आपने जाना है फिर उसके बाद अपनी सी ड्राइव में, वहाँ पर आपको जैम के नाम से फोल्डर नज़र आ रहा होगा। अगर आपने वैम्प इंस्टॉल किया होगा तो आपको वैम्प के नाम से फोल्डर दिख रहा होगा। ठीक है, तो जो भी फोल्डर है आपका, चाहे जैम्प है या वैम्प है, आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद फिर आपको एक और फोल्डर दिख रहा है यहाँ पे HT डॉक्स के नाम से। ठीक है, ये देखिए, ये सॉफ्टवेयर दिख रहा है, ये फोल्डर दिख रहा है आपको HT डॉक्स के नाम से। आपने इस फोल्डर को ओपन करना है। ये बेसिकली कहलाता है आपका रूट फोल्डर। जैसे मैंने आप लोगों को HTML CSS में रूट फोल्डर्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था कि वो फोल्डर जिसमें हमारी वेबसाइट की तमाम फाइल्स मौजूद होती हैं उसे हम कहते हैं रूट फोल्डर। तो ये जो सर्वर है जैम सर्वर, इसका जो रूट फोल्डर है वो बेसिकली ये है आपका HT डॉक्स। ठीक है, और अगर वैम्प इंस्टॉल करेंगे तो वैम्प का जो रूट फोल्डर होगा उसका नाम होगा आपके पास www। ये मैं आपको लिख देता हूँ, जैम के अंदर जो रूट फोल्डर होता है उसका नाम होता है HT डॉक्स, और जो वैम्प होता है उसके अंदर जो रूट फोल्डर होता है उसका नाम होता है www। ठीक है, ये चीज़ अपने पास इसको याद रखिएगा ताकि आप लोगों को किसी किस्म की आगे जाके कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो जैम अगर इंस्टॉल किया तो उसके जैम के फोल्डर में जाने के बाद आपने HT डॉक्स में जाना है, और वैम्प में जाने के बाद फिर आपने www के फोल्डर में जाना है। ठीक है, तो वापस आते हैं।
और वापस आते हैं हम अपने फोल्डर पे। और यहाँ पे मैंने इसको फोल्डर को आपने क्या करना है नेक्स्ट, अब आपने htdocs फोल्डर को आपने ओपन किया और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने डिफरेंट फोल्डर्स क्रिएट किए हुए जो कि मेरे प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर आपने वर्डप्रेस को नया इंस्टॉल करने के लिए, मतलब बिल्कुल उसकी फ्रेश इंस्टॉलेशन करने के लिए आपने यहाँ पर सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट के नाम से कोई भी फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर देना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी एक फोल्डर बनाता हूँ। ये एक मैंने फोल्डर जो है वो यहाँ पे क्रिएट किया। इस फोल्डर को हम नाम देते हैं सिंपल, सपोज कर लें मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ कोई भी, रोजगार के नाम से मैंने इसको नेम दिया, एंटर किया। और इस फोल्डर को ओपन करने के बाद जो मैंने अपनी वर्डप्रेस की जो फाइल्स थी, जो मैंने वर्डप्रेस को डाउनलोड करने के बाद जब मैंने उसको एक्सट्रैक्ट किया था, ठीक है, उन फाइल्स को मैंने कॉपी करना था। लेकिन मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये जिप फाइल थी हमारे पास, ये वाली। इस जिप फाइल को मैंने एक्सट्रैक्ट किया तो ये फोल्डर आया था। इस फोल्डर में मैंने वर्डप्रेस के फोल्डर में गया और यहाँ पे मैंने इन तमाम फाइल्स को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद फिर आपको सिंपल जो आपने htdocs में भी अपने प्रोजेक्ट के नाम से फोल्डर जो बनाया है, आपने वहाँ पर इन तमाम फाइल्स को ऐसे सिंपली पेस्ट करना है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया है? अगर क्लियर हो गया है या कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बताएं। अगर क्लियर है तो भी बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। जी, किरानिया, ये तमाम फाइल्स ना आपने कॉपी करने के बाद आपने अगर आपने जैम सॉफ्टवेयर को सी में इंस्टॉल किया हुआ है तो आपने सी ड्राइव में जाना है। वहाँ पे आपको जैम के नाम से फोल्डर दिखेगा। उसको ओपन करने के बाद फिर आपने htdocs के फोल्डर को ओपन करना है और उसमें अपनी मर्जी से एक फोल्डर बनाना है, उसके अंदर अपनी फाइल्स को पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये तरीका है। मैं आप लोगों को ये आज बता रहा हूँ कि वर्डप्रेस को हम कैसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। कल हम देखेंगे इंशाल्लाह कि वर्डप्रेस को हम ऑनलाइन कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से काम करके देखेंगे, तो इस चीज़ से आप लोग अपने पास बेफिक्र हो जाए। अच्छा, चलें, ठीक हो गया। आगे आते हैं। जब आपने फाइल्स को कॉपी कर दिया, कॉपी करने के बाद उसके बाद अब आपने नेक्स्ट ये करना है। अब आप मेक श्योर कि आपका जो जैम सॉफ्टवेयर है उसमें अपैची भी रनिंग में है, ग्रीन हुआ हुआ है, और जो माई सीक्वल है वो भी आपका स्टार्ट है, ग्रीन हुआ हुआ है। उसके बाद आपने अपने ब्राउज़र में जाना है और वहाँ पे जाके आपको लिखना है, सिंपल लिखना होता है, लोकल होस्ट, और उसके बाद स्लैश लगाना है और अपने फोल्डर का नाम लिखना है जो आपने फोल्डर बनाया है htdocs के फोल्डर में। जो आपने फोल्डर बनाया, तो मुझे बताएं कि मैंने अभी किस नाम से फोल्डर क्रिएट किया था htdocs में, जिसके अंदर मैंने अपनी वर्डप्रेस की फाइल्स को पेस्ट किया है। क्या नाम था उस फोल्डर का? जी, हाँ जी, ई रोजगार के नाम से था। तो मैंने फोल्डर के नेम को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, लोकल होस्ट क्या चीज़ है? बेसिकली लोकल होस्ट जो है ये आपकी यहाँ पे समझ लें होस्ट नेम है, या आपका ये डोमेन नेम है। ठीक है, और उसके अंदर आपने फोल्डर कभी क्रिएट किया है
मतलब इन सिंपल वर्ड समझ लें, एच डॉक्स के फोल्डर को एक्सेस करना है तो हम लोकल होस्ट लिखेंगे, और एच डॉक्स के फोल्डर के अंदर जो हमने फोल्डर बनाया अगर हमें उसको एक्सेस करना है तो स्लैश लगा के उस फोल्डर का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो भी प्रोजेक्ट है आपने लोकल होस्ट लिखा, स्लैश लगा के आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम या जो आपने जो फोल्डर बनाया है उसका नाम आपने लिखना है, और उसके बाद आपने इंटर करना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी कि भाई वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन का जो सेटअप है, कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने का जो सेटअप है ये आपके सामने आ गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है? ये मैं सिर्फ दोबारा बता देता हूँ, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। ये देखिए, जब आपने वर्डप्रेस की तमाम फाइल्स को एच टी डॉक्स में जाके एक फोल्डर बनाया रोजगार के नाम से, उसमें फाइल्स को यहाँ पर पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद आपने मेक श्योर कि आपका जैम सर्वर स्टार्ट हुआ हुआ है। अगर स्टार्ट नहीं हुआ हुआ तो आप उसको बाद में भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसको आपने स्टार्ट कर देना है, पैची को भी स्टार्ट कर देना है यहाँ से, और माई को भी आपने स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आप मिनिमाइज कर दें, और उसके बाद फिर आपने अपने ब्राउज़र में जाना है, और यहाँ पे जाके आपने लिखना है लोकल होस्ट स्लैश, आपने फोल्डर का नाम लिखना है जो आपने फोल्डर बनाया ई रोजगार के नाम से, और आपने इंटर करना है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। इस तरह से ये सेटअप स्टार्ट हो, मतलब वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने का जो सेटअप है वो अब हमारे स्क्रीन पे सामने स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या करना है? अब आपको यहाँ से अपनी जो भी लैंग्वेज है आपकी, आप जिस लैंग्वेज में भी काम करना चाहते हैं वर्डप्रेस में, उस लैंग्वेज को आप चूज कर सकते हैं। बेशक उर्दू चूज कर लें, बेशक पश्तो चूज कर लें, जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आप यहाँ से उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई विल गो विद इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, तो मैं इस पर क्लिक किया और यहाँ से मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा जी, कंटिन्यू करने के बाद ये कुछ ऐसी स्क्रीन आपके सामने आ रही है, और इसके ऊपर थोड़ा सा हम इसको पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड वी नीड सम इंफॉर्मेशन ऑन द डेटाबेस। यू विल नीड टू नो द फॉलोइंग आइटम्स बिफोर प्रोसीडिंग। ठीक है, मतलब आपको ये कुछ 5 चीजें चाहिए वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए। मतलब ये 5 जो पॉइंट उसने लिखे हैं, जो 5 चीजों के नाम लिखे हैं, ये आपके पास पहले से मौजूद होने चाहिए बिफोर इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस। तो ये पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है जी। सबसे पहले मेरे पास लिखा हुआ है डेटाबेस नेम चाहिए आपको, डेटाबेस का यूजर नेम चाहिए आपको, डेटाबेस का पासवर्ड चाहिए, और डेटाबेस का आपको एक होस्ट नेम चाहिए। ठीक है, साथ में वो कह रहा है आपको एक टेबल प्रेफिक्स चाहिए। तो इसमें ये इसकी इतनी खास जरूरत नहीं है, ये हमें पहले से मिल जाएगा। ये 4 चीजों के ऊपर बात करते हैं कि 4 चीजें हमें कहाँ से मिलेंगी। देखें, अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर डेटाबेस हमें क्यों रिक्वायर है वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए। जैसे मैंने भी बताया था कि वर्डप्रेस जो है वो एक CMS है, एक डायनामिक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो PHP लैंग्वेज में बना हुआ है, और डायनामिक सॉफ्टवेयर जो भी होता है उसमें डेटाबेस लाजमी इस्तेमाल की जाती है। तो वर्डप्रेस में इसी वजह से डेटाबेस का इस्तेमाल है। तो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले इन 4 चीज़ों का होना लाजमी है कि आपको आपने डेटाबेस बनानी है, आपको डेटाबेस का यूज़र नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए, और आपको डेटाबेस का होस्ट नेम चाहिए होता है। ठीक है, तो ये मैं चारों चीज़ें क्या होती हैं ये मैं आपको लिख के दिखाता हूँ अपने पास, इसको प्लीज़ अपने पास नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपके पास पहली है रिक्वायरमेंट्स डेटाबेस का नेम। ठीक है, डेटाबेस का जो नेम है बेसिकली वो जो हम अपनी मर्जी से डेटाबेस का नाम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे मैं भी आपको स्टेप में बताऊंगा। ठीक है, अभी फिल वक्त आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे, डेट वाज डेटाबेस का यूजर नेम। तो डेटाबेस का जो यूजर नेम है वो आपने याद रखना है। आपका डेटाबेस का यूजर नेम होता है रूट। जब भी हम जैम को या वैम को इंस्टॉल करते हैं तो इसका डिफॉल्ट यूजर नेम हमारे पास रूट होता है। तो आपने जब भी वर्डप्रेस को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, तो वहां पर आपको जब डेटाबेस का यूजर नेम पूछा जाए, डेटाबेस का यूजर नेम पूछा जाए, तो आपने रूट यूज करना है। ठीक है, डेटाबेस का जो पासवर्ड होता है, डेटाबेस का जो पासवर्ड वो पूछ रहा है, वो जो पासवर्ड है वो बिल्कुल ब्लैंक है, वो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। पासवर्ड हमने यहाँ पे कुछ भी पुट नहीं करना। ठीक है, पासवर्ड बाय डिफॉल्ट ब्लैंक होता है, बिल्कुल खाली होता है, एम्प्टी होता है।
ठीक है, उसके बाद फिर वो पूछ रहा है जी हमारे पास कि डेटाबेस का होस्ट नेम बताएं। तो डेटाबेस का होस्ट नेम बेसिकली अभी मैंने बताया था आप लोगों को, होस्ट नेम हमारा होता है लोकल होस्ट, तो आपने यही यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमारे पास डेटाबेस का यूज़र नेम हो गया रूट, डेटाबेस का जो पासवर्ड है वो बिल्कुल खाली है, ब्लैंक है, और डेटाबेस का जो होस्ट नेम है वो बेसिकली आपके पास है लोकल होस्ट। ठीक है, ये आपने तीन चीज़ें आपके पास मिल गई हैं, यूज़र नेम रूट हो गया, पासवर्ड ब्लैंक हो गया, और होस्ट नेम आपका लोकल होस्ट हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर डेटाबेस हम कैसे बनाएंगे। तो उसके बारे में बताने से पहले पहले मुझे ये बताएं, ये चारों चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं? जी बिल्कुल मिसबा, लैंग्वेज हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं, वो अंदर वर्डप्रेस की सेटिंग्स में ऑप्शन होता है हमारे पास। ये ऑफलाइन हो रहा है उमैर साहब, ये ऑफलाइन हो रहा है टोटली। ये हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो रहा है, ये कोई ऑनलाइन नहीं हो रहा। ऑनलाइन इंस्टॉल करना तो बहुत ज़्यादा आसान है, सिंपल दो चार क्लिक्स करने होते हैं और वर्डप्रेस आपके पास इंस्टॉल हो जाता है। वो तरीक़ेकार भी मैं बताऊंगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है, थोड़ा सा मुश्किल भी है, थोड़ा सा हार्ड है। तो ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप चूंकि डेवलपर बनने जा रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए कि हम अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, क्योंकि आगे जाके जब हम पीएचपी पे काम करेंगे तो उसमें भी हम पीएचपी के लिए भी जैम सॉफ्टवेयर हमें रिक्वायर है। तो इस वजह से ही मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, वरना तो मैं आपको सिंपल एक ऑनलाइन डोमेन के ऊपर कैसे इंस्टॉल करते हैं विद इन सिंगल, मेरे ख्याल से 2 से 3 क्लिक्स करने होते हैं और वर्डप्रेस आपके पास इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल तरीक़ाकार आपको खुद बता रहा हूँ कि ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। प्रोग्रामिंग अगर आप सीख रहे हैं तो ये आपको आनी चाहिए। नहीं, होस्ट नेम हम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते। देखें, होस्ट नेम जो है ना, जब हम अपनी किसी डोमेन के ऊपर, अपनी किसी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल करते हैं ना वर्डप्रेस, तो उसमें हम अपना होस्ट नेम अपनी डोमेन का नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी डोमेन का नाम है जी एहतशामखान.com, अगर मैं उसके ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहा हूँ तो मेरा होस्ट नेम हो सकता है एहतशामखान.com। ठीक है, लोकल होस्ट की बजाय मैं एहतशामखान.com भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, चलें, ये तीनों चीज़ें हमारे पास मिल गई हैं। ये अपने पास आपने नोट भी कर लिया होगा कि डेटाबेस का यूज़र नेम डिफ़ॉल्ट होता है रूट, पासवर्ड ब्लैंक होता है, और डेटाबेस का जो होस्ट नेम होता है वो आपका लोकल होस्ट होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि डेटाबेस का नेम क्या होगा। डेटाबेस नेम अब हम खुद बनाएंगे, मतलब जितने भी आपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं वर्डप्रेस में, जब भी आप वर्डप्रेस को नया इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर में, तो हर इंस्टॉलेशन के लिए आपको एक न्यू डेटाबेस बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम अब आते हैं कि डेटाबेस कैसे बनाएंगे। डेटाबेस बनाने के लिए हम यहाँ से एक न्यू टैब ओपन करते हैं, और यहाँ पर आपने जाके लिखना है लोकल होस्ट, लोकल होस्ट, लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन। ठीक है, ये इसका बेसिकली यूआरएल आ रहा है, ये मैं कॉपी करके आपको सबलाइन में भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मैं आपको ज़रा सबलाइन में भी शो करवा देता हूँ। डेटाबेस बनाने के लिए आपने ये लिंक ओपन करना होता है। ठीक है, लोकल होस्ट स्लैश php एडमिन, मेक श्योर के इसके स्टार्ट में ये भी लगाएंगे। ठीक है, तो ये यूआरएल है, ये आपने अपने पास नोट कर लें। और जब भी आपको एक न्यू डेटाबेस बनानी हो या आपको अपनी पहले से बनी हुई डेटाबेस को मैनेज करना हो, तो उसके लिए हम ये यूआरएल यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर में जाके। जब आपके पास जैम स्टार्ट होगा, ये यूआरएल तब ओपन होगा जब आपके जैम में या आपने माई सीक्वल को ग्रीन किया होगा। माई सीक्वल जब स्टार्ट होगा तब ये यूआरएल काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। ठीक है, ये याद रखनी है बात। तो मैंने यहाँ पे लोकल हो स्लैश php माई एडमिन जो है वो यहाँ पे लिखा, और लिखने के बाद मैंने एंटर किया। डोमेन मैं बताऊंगा आपको मिसबा, आगे जाके डोमेन के बारे में हमारा टॉपिक आएगा जिसमें मैं आपको डोमेन रजिस्ट्रेशन होस्टिंग सब बताऊंगा। तो खैर, लोकल हो स्लैश php माई एडमिन मैंने यहाँ पे ओपन किया है। और अगर आप यहाँ पे देखें कि अब डेटाबेस हमें, आपको मैं इस इंटरफेस के बारे में इतना एक्सप्लेन अभी नहीं कर रहा। ठीक है, अभी फिल वक्त हम टू द पॉइंट बात करते हैं कि हमने डेटाबेस कैसे बनानी है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ये टॉप के ऊपर आना है, ये डेटाबेस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर वो कह रहा है कि अपनी डेटाबेस का नाम लिखें। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ। आपने जब लोकल हो स्लैश php माई एडमिन ओपन किया, आपके सामने टॉप के ऊपर ये लिखा हुआ है डेटाबेसेस, आपने डेटाबेसेस पे क्लिक किया, और यहाँ पे ये ऑप्शन हमें दे रहा है क्रिएट करो डेटाबेस को। यहाँ पर आपने डेटाबेस का नाम दे दें। तो कोशिश करें कि डेटाबेस का नाम आप वही दे दें जो आपने जिस नाम से अपना फोल्डर बनाया है अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो कोशिश कर लें कि वही जो नेम है ना वही दे दें।
ठीक है, तो मैंने बेसिकली बनाया ई रोजगार के नाम से, तो मैं यहाँ पे देता हूँ जी ई रोजगार। ठीक है, ये जो मतलब जो मैंने फोल्डर का नाम रखा था ना एच डॉक्स के फोल्डर के अंदर, मैंने एक नया फोल्डर बनाया जिसके अंदर मैंने अपनी फाइल्स को पेस्ट किया था। तो ये वही फोल्डर का नाम मैंने यहाँ पे दे देना है। तो ये ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं है कि आपने वही फोल्डर का नाम देना है, बट मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस तरह कर लिया करें ताकि आपको याद हो कि यार मैंने जो प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाया उसकी डेटाबेस ये वाली है। दोनों के नेम सेम हो गए ना, मतलब अगर सपोज कर लें बाद में आप कोई न्यू वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपने एच डॉक्स के अंदर कोई एबीसी के नाम से अगर कोई फोल्डर बनाया तो आपने डेटाबेस भी एबीसी के नाम से बना दी, तो इसका ये आपको फ़ायदा होगा कि आपको पता होगा कि फलां फोल्डर की जो डेटाबेस है वो ये वाली है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा समझ लें कि अच्छा ओके। तो ये मैंने डेटाबेस का नाम लिखा और उसके बाद ये मैं आपके सामने क्रिएट के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पर आपने आपका जो भी ऑप्शन है इसको छोड़ दें, ये क्या भला है, इसकी बातें बाद में होंगी। ठीक है, अभी फिल वक्त आपने इस क्रिएट के बटन पर क्लिक करना है। तो क्रिएट के बटन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर एक हमारे पास, अगर हम थोड़ा सा इसको लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पे देखें, ये देखिएगा जैसे ही मैंने क्रिएट पे क्लिक किया था ये लेफ्ट साइड के ऊपर इसने डेटाबेस हमारी बना दी है ई रोजगार के नाम से। डेटाबेस हमारी बन चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट आपने कुछ भी नहीं करना, उसके बाद आपने दोबारा से अपनी स्क्रीन के ऊपर आना है और लेट्स गो पे क्लिक करना है। ठीक है, तो अब डेटाबेस हमने किस नाम से बनाई है, हमने बनाई है डेटाबेस ई रोजगार के नाम से। ठीक है, यूजर नेम क्या लिखेंगे, हाँ जी, याद है किसी को, क्या यूजर नेम डिफाइन करेंगे हम यहाँ पे, जल्दी से बताएं मुझे जरा कमेंट करके। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जो यूजर नेम है वो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे। रूट पासवर्ड क्योंकि मैंने बताया था ब्लैंक होता है, तो पासवर्ड वाली जो फील्ड है उसको हम बिल्कुल खाली छोड़ देंगे। ठीक है, पासवर्ड वाली फील्ड को आपने बिल्कुल ब्लैंक कर देना। अगर आप यहाँ पर इवन एक स्पेस भी दे देंगे तो ये आपके पासवर्ड में कंसीडर कर ली जाएगी। मेक श्योर कि इसमें कोई स्पेस भी ना हो, बिल्कुल खाली होनी चाहिए। उसके बाद फिर डेटाबेस का जो होस्ट नेम है वो आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, डेट इज लोकल होस्ट। ठीक है, तो ये आपके पास होस्ट नेम ऑलरेडी आ रहा है, लोकल होस्ट लिखा हुआ। और उसके बाद टेबल परफेक्ट तो इसने बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है WP_। तो ये चीज़ें बात की चीज़ें हैं कि ये क्या होता है टेबल परफेक्ट। ये जब मैं आपको PHP में डिटेल के साथ MySQL लैंग्वेज पढ़ाऊंगा तो उसमें देखेंगे टेबल टेबल परफेक्ट। अभी फिल वक्त आपने इनमें से कोई ऑप्शन चूज नहीं करना, सिंपल आपने जो है डेटाबेस का नाम लिखा, आपने यूजर नेम डिफाइन किया, अपना पासवर्ड डिफाइन किया जो कि ब्लैंक है, होस्ट नेम पहले से लिखा हुआ है लोकल होस्ट, उसको एज इट इज रहने देंगे। उसके बाद सिंपल आपने ये सबमिट बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इस सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड क्यों नहीं देंगे, पासवर्ड इसलिए नहीं देंगे क्योंकि डिफ़ॉल्ट जब हम नया जैम्प या वैम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट ही ब्लैंक होता है। ठीक है, ये मैं आपको चलें दिखा देता हूँ। ये अगर आप PHP में एडमिन में आए, यहाँ पर आप चले जाएं यूज़र अकाउंट्स पे, तो आप यहाँ पे अगर खोल करें, ये देखें यूज़र नेम रूट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, होस्ट नेम आपको लोकल होस्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और पासवर्ड देखें लिखा हुआ है नो। नो का मतलब ये है कि पासवर्ड आपका सेट नहीं हुआ, पासवर्ड इज़ ब्लैंक। ठीक है, तो खैर इस स्क्रीन पर कंफ्यूज नहीं होना, ये आगे की चीज़ें आगे बताऊंगा इंशाल्लाह। तो वापस आते हैं, दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं। डेटाबेस हमारी थी ई रोजगार के नाम से, यूज़र नेम था रूट, पासवर्ड ब्लैंक था, होस्ट नेम लोकल होस्ट था और टेबल प्रेफिक्स हमने ये दे दिया। उसके बाद सबमिट पे क्लिक किया तो ये एक मैसेज शो कर रहा है, ऑलराइट स्पार्की यू हैव मेड इट थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंस्टॉलेशन। मतलब इंस्टॉलेशन का आपने ये फर्स्ट पार्ट मुकम्मल कर लिया। वर्डप्रेस कैन नाउ बी कम्युनिकेट विद योर डेटाबेस इफ यू आर रेडी, टाइम नाउ टू रन द इंस्टॉलेशन। ये स्पार्की वाला जो मैसेज है बड़ा मशहूर है। ये मैसेज आपको तब आता है जब आपने वर्डप्रेस की तमाम डिटेल्स जो हैं, सॉरी डेटाबेस की तमाम डिटेल्स आपने बिल्कुल एक्यूरेटली पुट कर दिया, मतलब आपका होस्ट नेम भी ठीक था, यूजर नेम, डेटाबेस, पासवर्ड सब ठीक था, तो आपको ये मैसेज शो करेगा कि बिल्कुल ठीक है और आप रन कर सकते हैं इंस्टॉलेशन को। अगर इसमें आपने कोई भी मिस्टेक की होगी तो वहीं पर स्टॉप कर देगा और आपको एरर बता देगा कि आपकी फलां चीज़ गलत है। ठीक है, तो रन द इंस्टॉलेशन पे हम क्लिक करते हैं। अच्छा जी, इंस्टॉल
इंस्टॉलेशन पे क्लिक करने के बाद अब आपके पास ये लास्ट स्टेप है। इस स्टेप में आपने अपनी वेबसाइट का जो टाइटल है ये डिफाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट का जो टाइटल है उसे डिफाइन करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं जी, लाइक ले लें, फॉर एग्जांपल हम डिफाइन कर रहे हैं, वेबसाइट का टाइटल डिफाइन करते हैं ई रोजगार बाय PITP। ठीक है, ऐसे डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद यूजर नेम। अच्छा, ये यूजर नेम क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है ये यूजर नेम क्या डिफाइन करेंगे? जी। ठीक है, देखें बड़ी सिंपल सी बात है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये जो यूजर नेम हम डिफाइन कर रहे हैं ना, ये यूजर नेम जो होगा वो आपको वर्डप्रेस को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। मतलब हम ये पहले से कोई डिफाइन हुआ हुआ यूजर नेम नहीं यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पर हम नया यूजर नेम जो है वो बता रहे हैं कि ये यूजर नेम हमें रखना है या यूजर नेम हमें सिलेक्ट करना है। जैसे कि अक्सर होता है, जैसे हम विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं अपने पीसी पे, तो वहाँ पर वो इंस्टॉलेशन के दौरान हमसे पूछता है कि आपने अपनी विंडो का क्या यूज़र नेम रखना है या क्या यूज़र नेम या क्या पासवर्ड आपने सेट करना है। तो ये वही यूज़र नेम और पासवर्ड है। जैसे हम जैसे अपने मोबाइल मोबाइल को जब हम सबसे पहले मतलब कि अनबॉक्स करने के बाद जब हम उसे ऑन करते हैं, तो वहाँ पर भी सारी सेटिंग्स के बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि अपना मोबाइल का पासवर्ड सेट कर लें, वो ताकि उसको मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पर भी ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड हम सेट कर रहे हैं, बिल्कुल नया यूज़र नेम और पासवर्ड हमने डिफाइन करना है कि हमने यूज़र नेम ये रखना है और हमने पासवर्ड ये रखना है। इस यूज़र नेम और पासवर्ड से आप अपने पूरे वर्डप्रेस को कंट्रोल कर पाएंगे। आप अपने वर्डप्रेस का जो एडमिनिस्ट्रेशन एरिया है वहां से जाके आप अपनी पूरी वेबसाइट को मैनेज करवाएंगे। ठीक है, तो ये एडमिन, इसको बेसिकली हम एडमिन का यूजर नेम पासवर्ड भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं फिल वक्त यूजर नेम एडमिन डिफाइन कर देते हैं, और पासवर्ड मैं आप लोगों के लिए अभी फिल वक्त आसान पासवर्ड 1 2 3 4 डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जब भी एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आप कभी लाइक कोई ऐसी वेबसाइट किसी कस्टमर के लिए बना रहे हो या कोई ऑनलाइन कोई वेबसाइट बना रहे हो, तो मेक श्योर आपने पासवर्ड्स अपने स्ट्रॉन्ग आउट करने हैं ताकि आपकी वेबसाइट जो है वो उसमें हैकिंग का मसला ना हो। ठीक है, लर्निंग पर्पसेस के लिए आप आसान यूजर नेम पासवर्ड याद रख लें। तो यूजर नेम हो गया, एडमिन पासवर्ड हो गया 1 2 3 4। और चूंकि आपका पासवर्ड वीक है तो वर्डप्रेस आपको कह रहा है कि भाई कंफर्म करो कि आप वीक पासवर्ड को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हम इसको टिक कर देंगे यहाँ से। और वो कह रहा है ईमेल एड्रेस अपना बताओ, तो यहाँ से हमने अपना कोई ईमेल एड्रेस डिफाइन कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ईमेल अपना डिफाइन कर दिया। ये ईमेल आपका बिल्कुल रियल होना चाहिए, बिल्कुल ठीक ईमेल होना चाहिए। ये वो ईमेल होगा जो जिसके ऊपर आप सपोज कर लें, अगर आप इन फ्यूचर अपने वर्डप्रेस का पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप इस ईमेल के थ्रू अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। या आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर कोई आप कस्टमर आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, कोई यूज़र आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, तो वो जब मैसेज सबमिट करेगा आपके फॉर्म के ऊपर तो वो ईमेल आपको यहीं पर रिसीव होगी। मतलब ये आपकी एक मेन ईमेल है, आपकी वेबसाइट की मेन ईमेल एड्रेस होगी। ठीक है, उसके बाद ये ऑप्शन क्या होता है ये मैं अभी नहीं बता रहा, अभी ये बात की चीज़ है, इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे। फिल वक्त हम दोबारा से इस पेज पे ओवरव्यू करते हैं। साइट का टाइटल डिफाइन किया, यूज़र नेम जो मैंने रखना है वो डिफाइन किया, पासवर्ड डिफाइन किया, यहाँ पे मैंने कंफर्म किया कि आपका जो पासवर्ड है वो वीक है, हम वीक यूज़ करना चाहते हैं, हम उसको कंफर्म करते हैं, और ईमेल एड्रेस डिफाइन करना है। हाँ जी, यहाँ तक सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गए हैं, सब क्लियर हो गया है तो मुझे बताएं, फिर मैं इंस्टॉल बटन पे क्लिक करता हूँ। जी। जब भी आपको, जी बिल्कुल मैमूना, वही ऐसा है कि जब भी आपको न्यू प्रोजेक्ट बनाना होगा वर्डप्रेस में, न्यू वेबसाइट बनानी होगी वर्डप्रेस में, तो आपको वर्डप्रेस को दोबारा से न्यू इंस्टॉल करना पड़ेगा। हर वर्डप्रेस की न्यू इंस्टॉलेशन के लिए आपको दोबारा से एक दफ़ा दोबारा से आपको डेटाबेस बनानी पड़ेगी। मतलब हर वर्डप्रेस की न्यू इंस्टॉलेशन के लिए आपको न्यू डेटाबेस लाजमी रिक्वायर होगी।
जितने लोग देख रहे हैं मुझे सबने बताना है कि सबको क्लियर हो गया है, तो फिर मैं इसको इंस्टॉल करूंगा। नहीं नहीं, साइट टाइटल, ये जो साइट टाइटल है ना बाबा, ये साइट टाइटल वो वाला साइट टाइटल है जो जैसे आप अपने HTML की फाइल बनाते हैं, उसमें हेड के अंदर एक टाइटल का टैग डिफाइन करते हैं। उस टाइटल टैग में जो आप अपनी वेबसाइट का टाइटल डिफाइन कर देते हैं, ये वही टाइटल है बेसिकली। ठीक है। अच्छा जी, चलें हम इसको इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। ये मैंने इस बटन पे क्लिक किया, ये कुछ सेकंड के अंदर जो है वो इंस्टॉल कर देगा और आपके स्क्रीन पे शो कर देगा जी के वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। हाँ जी, वर्डप्रेस जो है वर्डप्रेस हैज बीन इंस्टॉल्ड, थैंक यू एंड एंजॉय। यूजर नेम आपका एडमिन है और पासवर्ड जो आपने चूज किया था वही पासवर्ड है। ठीक है। तो अब मैं यहाँ से लॉगिन स्क्रीन पे क्लिक नहीं करूंगा, मैं आपको शुरू से बताऊंगा कि वर्डप्रेस, अब वर्डप्रेस का जो पैनल है वो कैसे आपको ओपन करना है। ठीक है। तो मैं यहाँ से वापस आ रहा हूँ, वहाँ यहाँ पे मैंने सब फोल्डर्स को भी क्लोज कर दिया और यहाँ से आके जो है अब मुझे क्या करना है। अब देखें, अब वर्डप्रेस वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, अब उसको ओपन कैसे करना है। मेक श्योर कि आपका ये जो जैप है अपैची भी रनिंग में है और माई सीक्वल भी रनिंग में है। ठीक है, ये दोनों रनिंग में होंगे तो ही आपका वर्डप्रेस काम करेगा। तो इसको आपने मिनिमाइज कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आके आपने जो है लिखना है लोकल होस्ट स्लैश, फोल्डर बनाया था ई रोजगार के नाम से। ठीक है, ये फोल्डर का नाम लिखना है और आपने एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करेंगे, ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन हो चुकी और वर्डप्रेस का जो डिफॉल्ट इंटरफेस है वो आपके सामने आ रहा है। ये देखें, ये जो मैंने टाइटल डिफाइन किया था याद है, ये देखें टाइटल बार पे भी आ रहा है रोजगार बाय PITP और यहाँ पर भी टाइटल आ गया। ठीक है, और ये वर्डप्रेस की डिफॉल्ट एक थीम भी आ रही है। ये थीम देखकर थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, यार ये पता नहीं क्या इंस्टॉल हो गया है, क्या है। ठीक है, लेकिन ये वर्डप्रेस का डिफॉल्ट थीम है। हम इसको मजीद अंदर ऑप्शन में साथ कस्टमाइज करके हम इसको बेहतरीन से बेहतरीन बना सकते हैं। तो ये बेसिकली डिफॉल्ट इंटरफेस है वर्डप्रेस के फ्रंट एंड का। ठीक है, ये हो गया वर्डप्रेस का फ्रंट एंड, मतलब कि वो वाला इंटरफेस जो कि आपके यूजर्स को नजर आएगा। अब हम जाएंगे उस इंटरफेस पे जो सिर्फ हमारे पास होगा, जिसको हम खुद एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि लाइक कंट्रोल पैनल। ठीक है, दो तरह के पैनल्स होते हैं वर्डप्रेस पे, एक होता है फ्रंट एंड पैनल और एक होता है बैक एंड पैनल। फ्रंट एंड पैनल जैसे कि ये आपके सामने आ रहा है, मतलब आपके यूजर इसको देख सकते हैं। बैकएंड पैनल जो कि सिर्फ आप उस पर एक्सेस कर सकते हैं, जहां से आप अपनी वेबसाइट में कंटेंट डालेंगे तो वो आपका यहाँ पर फ्रंट एंड के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि इन सिंपल वर्ड समझ लें, जिसको हम एडमिन पैनल भी कहते हैं या हम इसको बैक एंड पैनल भी कहते हैं, हम इसको एडमिनिस्ट्रेशन पैनल भी कहते हैं, वेबसाइट कंट्रोल पैनल भी कहते हैं। ठीक है, डिफरेंट नेम्स हैं। तो दो तरह के पैनल्स, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। फ्रंट एंड ये आपके सामने आ रहा है, बैक एंड के लिए अब हमने यहाँ पे दोबारा से क्या करना है, हम ऐसा करते हैं, न्यू टैब ओपन करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट स्लैश, फोल्डर का नाम ई रोजगार, और उसके बाद फोल्डर के नाम के आगे ही आपने एक दफ़ा स्लैश लगाना है और आपको पुट करना है WP एडमिन। ठीक है, ये मतलब जब भी वर्डप्रेस का कंट्रोल पैनल ओपन करना है तो आपने लोकल होस्ट लिखा, अपने फोल्डर का नाम लिखा और उसके बाद स्लैश लगा के आपने ये कीवर्ड यूज करना है WP-admin। ठीक है, इससे ये होगा कि आपका, इसको नोट कर लें अपने पास, जब भी आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे तो यही कीवर्ड आपने इस्तेमाल करना होगा कंट्रोल पैनल ओपन करने के लिए। लोकल होस्ट स्लैश, ये फोल्डर का नाम जिसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल है। ठीक है, ये मेन हो गया। उसके बाद स्लैश लगा के फिर आपने WP-admin लिखना है और उसके बाद एंटर करना है। तो आपके पास इस तरह की एक स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपने लास्ट स्टेप में जो आपने यूज़र नेम और पासवर्ड सेट किया था, डेट वाज यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड था आपका 1234। ठीक है, ये आपने ऐसे डिफाइन करना है और उसके बाद सिंपल यहाँ से हम इसको लॉगिन करेंगे। ये मैंने
इसको लॉगिन पे क्लिक किया तो ये देखिए, ये वर्डप्रेस जो है वो उसका जो बैक एंड पैनल है, उसका जो डैशबोर्ड है, उसका जो कंट्रोल पैनल है, ये अब आपके सामने आ चुका है।